नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है, अच्छी खबर भी है। सीट वृद्धि को लेकर के उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और इसी के साथ एक अपडेट और है। उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के 41,000 पदों पर। साथियों, जैसा कि 2 दिन पहले से या परसों से कह लीजिए, आप सभी परसों से लगातार, उसके पहले भी कई बार हमने आप सभी से निवेदन किया था कि 19 फरवरी को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर सीट वृद्धि और भर्ती में शासनादेश के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे और निश्चित रूप से आपकी भर्ती में लीड करने वाले टीम के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि आप सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वे लोग, उनको अपनी एक नौकरी, एक सीट से मतलब है, लेकिन आप समझ लीजिए सीट वृद्धि होने से हजारों अभ्यर्थियों का फ़ायदा होने वाला है। हजारों परिवार की दुआएं मिलेंगी सबको, उनको, जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज की इस मुहिम में जितने लोग भी, बहुत सारी बहनें भी आई हुई थी, जितने लोगों ने भी साथ दिया है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। संख्या जितनी भी रही हो, लेकिन संख्या ठीक थी, अच्छी संख्या थी। जितनी हम लोगों ने उम्मीद की थी उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन इतनी भी संख्या बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखा गया अभ्यर्थियों के द्वारा। दिन में आप सभी को कोई भी अपडेट नहीं दे पाए तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के एडी बेसिक सर से मुलाकात हुई, सार्थक मुलाकात हुई। यही नहीं, कल ही शासनादेश भी आ सकता है, गवर्नमेंट ऑर्डर, जीओ, जो भी कह लीजिए आप, सब एक ही चीज़ है। तो कल भी शासनादेश आ सकता है आपकी भर्ती में आगे की प्रोसेस को लेकर के। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि आचार संहिता लगने से पहले पहले आपकी भर्ती हम शुरू कर देना चाहते हैं। उसके आगे जहाँ तक भर्ती पूरी हो जाए, शासनादेश, चयन सूची, मेरिट लिस्ट और उसके बाद नियुक्ति पत्र, ये 3 चीज़ें हैं जिसमें आचार संहिता का प्रभाव रहेगा। बाकी काउंसलिंग हो गया, आगे फिर ज्वाइनिंग वगैरह, उसमें आचार संहिता से कोई समस्या होने वाली नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताया गया है एडी बेसिक सर की तरफ से कि जो भी हाई कोर्ट वाला मैटर है, ये आगे फिर इसमें कोई समस्या ना आए, तो इसमें एक कैवियट डालने के लिए भी जो हमारे थर्ड पार्टी के साथी हैं, लीगल टीम के साथी हैं या फिर संघर्षरत साथी हैं, कुल मिलाकर के आपकी भर्ती में लगातार वो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो एक ही टीम, एक ही पार्टी और सब लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। और यही चीज़ें हम लोग बहुत पहले से चाहते थे कि सब लोग एकजुट होकर के, संगठित होकर के प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोर्ट ऑर्डर भी आ गया और बिल्कुल अच्छा कोर्ट ऑर्डर भी आया है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जा सकती थी। और जिस दिन कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ था 1 फरवरी को, उसी की तुरंत बाद से ही प्रोसेस शुरू हो गई थी। चाहे सीट्स को लेकर के, अधियाचन को लेकर के एक लेटर भी आप सभी ने देखा, 16 फरवरी उसमें लास्ट डेट थी। सीटों का डाटा फिर से मांगा गया है और पहले अगर कोई डाटा नहीं भी आया था तो उसको भी लेकर के चीज़ें पूछी गई कि आपने क्यों नहीं भेजा था डाटा। तो सभी 75 जिलों से डाटा आ चुका होगा, हम लोग उम्मीद करते हैं। और यही नहीं, शासनादेश को लेकर के भी बहुत पहले पत्र लिखा जा चुका था। तभी तो आप लोग यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि कल ही शासनादेश भी आ सकता है। तो कल या परसों तक वेट किया जाएगा। उसके बाद अगर शासनादेश नहीं आता तो फिर से आगे की मुहिम या फिर आगे जो भी संघर्ष करना होगा, आगे जो भी निवेदन करना होगा, उसके लिए आगे फिर कोशिश की जाएगी। लेकिन उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहेगी कल या परसों में शासनादेश, कल के लिए ही हम लोग मान करके चल रहे हैं, कल शासनादेश आ सकता है। और सीट वृद्धि को लेकर के भी बताया गया है कि सीट वृद्धि को लेकर के शासन स्तर पर मीटिंग होगी। और एक चीज़ हमने देखिए आप सभी को बता रखा है बहुत पहले से कि सोचिए आपकी जितने भी विद्यालय हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल के, उन सभी विद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी रिक्तियां हैं। अगर उन सभी पदों को देखा जाए तो कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा, मेरे हिसाब से, एक मेरा अनुमान है, 10,000 से भी ज़्यादा पद खाली होंगे। पहली चीज़, अगर यहाँ पे 5-6 हज़ार पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी, कम से कम पदों पर भर्ती होगी, तो कितनी सीटें तो खाली रहेंगी। भर्ती होने या ना होने का क्या मतलब, शिक्षण व्यवस्था तभी भी प्रभावित होगी। ये चीज़ें अधिकारी, शासन, सबको समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग बस प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि सीट वृद्धि होगी। अब सीट वृद्धि मैं 6,000 नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ न कुछ सीट वृद्धि जरूर होने के चांस हैं। 3,000 पद हो जाए, 3,500 पद हो जाए, 4,000 पद हो जाए। और एक चीज़ हमने आप सभी को और बताया हुआ है कि 42,000 अभ्यर्थी हैं 90-97 पास, लेकिन इसमें से 20 से 25,000 भी फॉर्म आवेदन बड़े मुश्किल से आएंगे। हो सकता है थोड़ा कम भी, हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी, 1,000, 2,000, 4,000 प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन मेरा एक अनुमान है, जो अभी तक का अनुभव है, कि 20 से 25,000 फॉर्म आवेदन आने चाहिए। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो भी गुणांक, आप मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने गुणांक जो बता रखा है उसमें कुछ न कुछ है, डाटा थोड़ा सा मिसमैच है या गुणांक कैलकुलेट करने में हमसे कुछ भूल हुई है। हमने पर्सनली कई लोगों का गुणांक कैलकुलेट करके उनको बताया हुआ है।
है कई लोगों को, और उन्होंने जो कैलकुलेट किया था वो गुणांक या तो ज़्यादा या तो फिर उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई थी, भूल हुई थी कि कैसे कैलकुलेट करना, हम उसमें समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। तो बहुत हाई गुणांक वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ है उनकी संख्या 400-600 होगी उनकी संख्या। लेकिन अगर ये थोड़ी सी भी सीट वृद्धि हो जाती है, जो अभी 75, 76, 77 पे भी आपको डर लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो हो सकता है कि 70 के आसपास भी गुणांक रह जाए, 70 से भी ज़्यादा गुणांक न जाए, 70 के आसपास रह जाए अगर थोड़ी बहुत सीट वृद्धि हो जाती है तो। इसलिए आप सभी सकारात्मक रहें, सब कुछ अच्छा होगा। बस एक अंतिम प्रयास हो सकता है करना भी पड़े, हो सकता है ना भी करना पड़े, तो उसको लेकर के जैसी भी चीज़ें होंगी आप सभी को बता दी जाएंगी, और कोर्ट में आगे कोई दिक्कत ना हो उसको भी लेकर के प्रयास किया जाएगा, कैवेट आदि को लेकर के। तो यहाँ पर एडी बेसिक सर का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है, उप शिक्षा निदेशक जी का भी, सभी संघर्षरत साथियों का जो टीम लीड कर रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बाकी देखिए कल शासनादेश को लेकर के जो भी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप सभी को तुरंत बताएंगे, तुरंत बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक अपडेट और देख लीजिएगा, वीडियो को आप सभी जितना हो सके लाइक करके शेयर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक यहाँ पर अपडेट और है, अगर यहाँ पर प्रदेश सरकार मान जाती है तो समझ लीजिए कि बहुत अच्छी खबर होगी। इसमें बीएड डीएलएड सभी को मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में अभी जो प्राथमिक के 41,000 जो टीचर हैं उनका प्रमोशन किया जा रहा है जूनियर के पदों पर, और 2013 के बाद से कोई भर्ती नहीं आ रही है। फिर टेट 6 to 8 का क्या मतलब रह गया, क्या औचित्य रह गया? तो आज हाई कोर्ट में सुनवाई की डेट लगी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और 5 मिनट तक सुनवाई हुई है, लगभग 10:15 के आसपास से लेकर के 10:20 तक सुनवाई हुई है। 1090 ऑफ 2024 ये रीट्स है, और आप देखेंगे आज के लिए केस लिस्टेड हुआ था कोर्ट नंबर 29 में, सीरियल नंबर 5 पर फ्रेश लिस्ट में ये मामला लगा हुआ था 19 फरवरी 2024 आज की डेट में। अखिलेश एंड 6 सदस्य के नाम से याचिका पड़ी हुई है। अब इसमें जज साहब से ये बोला गया है, जो भी याचिका करता है, कि आपने जैसे रिस्पोंडेंट बनाया जाता है शासन को, विभाग को, उसी तरह से आप एनसीटीई को भी रिस्पोंडेंट बनाइए, और उसमें ये पूछना है एनसीटीई से जो भी नियम निर्देश आदि बनाया जाता है उनके द्वारा, कि यहाँ पर टेट 6 to 8 वालों को, चाहे यूपी टेट चाहे सीटेट हो, आपको कहीं जो बीएड के अभ्यर्थी हैं तो आपको कहीं और भी मौका मिल सकता है क्या? क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी प्राइमरी में आप लोग एलिजिबल है नहीं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है, स्टैंडिंग काउंसिल से माननीय न्यायालय के द्वारा जज साहब के द्वारा ये पूछा गया कि जब प्राइमरी में बीएड के अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है तो फिर 6 to 8 में ये अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? सीटेट जो पेपर 2 कराया जाता है या फिर टेट जो 6 to 8 वाला है, तो इसके आधार पर क्या उन्हें कहीं और भी नियुक्ति दे सकते हैं? क्यों प्रमोशन किया जा रहा है? 2013 के बाद से जो भी नियमावलियां में जो भी बदलाव किए गए 18, 19, 20 वाले पॉइंट में, कि अब जो है सीधी भर्ती के तहत भर्तियां नहीं की जा रही हैं, सीधे सीधे प्रमोशन सभी पदों पर किया जाता है। जबकि जो पहले वाला नियमावली उसमें यह था कि कम से कम 50% पदों पर भर्ती, सीधी भर्ती के तहत पद भरे जाने चाहिए, और 50% पदों पर, रिक्त पदों पर 6 to 8 वाले में आप प्राइमरी के टीचर से प्रमोशन के करके आप उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आधे पदों पर भर्तियां आनी चाहिए। तो यहाँ पर अगले सप्ताह के लिए डेट लगी है, मंडे ट्यूसडे तक कन्फर्म डेट हो जाएगी, जिस दिन भी सुनवाई होगी आप सभी को बता देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर गवर्नमेंट मान जाती है कि हम आधे पदों पर सीधी भर्ती के तहत वैकेंसी निकाल करके नोटिफिकेशन जारी करके हम भर्ती करेंगे, जिसमें बीएड के अभ्यर्थी तो एलिजिबल होंगे ही होंगे, डीएलएड के भी अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे। हालांकि यहाँ पर प्रदेश के सभी बीएड के अभ्यर्थी परेशान है कि हमको प्राइमरी में भी मौका नहीं मिल रहा, तो कम से कम हमको जूनियर की भर्ती आए उसमें मौका मिले। टीजीटी पीजीटी में आदि में देखेंगे तो पदों की संख्या बहुत कम होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कम से कम यहाँ पर जूनियर में जो बेसिक के जूनियर के विद्यालय हैं उनमें भर्तियाँ आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एनसीटीई को भी रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा, पक्षकार बनाया जाएगा। अगली बार जब डेट लगेगी तो उनकी तरफ से भी कोई ना कोई उपस्थित होंगे ये बताने के लिए कि आखिर इनको और कहीं मौका दे सकते हैं क्या आप। और बाकी यहाँ पर प्रदेश सरकार से तो ये मांग चल रही है इस रीट्स के माध्यम से कि सभी पदों, सभी टीचर्स का प्रमोशन जूनियर में न किया जाए सभी पदों पर, बल्कि उसमें आधे पदों पर के लिए भर्ती निकाली जाए। तो देखते हैं साथियों क्या होता है आगे। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, किसी न किसी भर्ती की, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन चल रहे हैं, समय से आप आवेदन कर लें, और किसी अन्य भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी करते रहें, कोशिश करते रहें। बाकी यहाँ पर जो भी जैसी भी अपडेट मिलेगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।